कानपुर क्राइमपुर बन गया है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां लगातार वारदातें हो रही हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। विकास दुबे के बाद लैब टेक्नीशियन के अपहरण के बाद हत्या मामले में भी कानपुर पुलिस की किरकिरी हुई है। कानपुर में बर्रा में लैब टेक्नीशियन के अपहरण का मामला 26-27 जून को ही किडनैपर्स ने हत्या कर दी थी। युवक की हत्या कर अपहृत संजीत के शव को पांडू नदी में फेंक दिया था। अपहरण और हत्या की वारदात में संजीत के 2 दोस्त शामिल हैं। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। युवक की हत्या की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की कई टीमें नदी में शव ढूंढ रही हैं। परिवार वाले सदमे में हैं। पुलिस पर किडनैपर्स को 30 लाख दिलाने का आरोप है। हमारे सहयोगी श्याम कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्याम, एक और मामला और कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में। कौन बज रहा? लगता है शाम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कानपुर क्यों क्राइमपुर हम कह रहे हैं। लगातार हो रही एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं और हर वारदात कानपुर पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रही है। परिवार इस वक्त बिलख रहा है। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बहनें बेहाल है, मां बेहोश हो रही है क्योंकि उनका बेटा जिसको वापस लौटाने का वादा पुलिस ने किया था, पुलिस अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। परिवार ने 30 लाख रुपए जोड़े। एक साधारण परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जोड़ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बेटा वापस आएगा। बिलख रहा है पूरा परिवार और कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में है कि किडनैपर्स को 30 लाख की फिरौती भी दिलवाई, लेकिन तब भी संजीत यादव को ढूंढ नहीं पाई पुलिस। अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सेल ब्रांच की। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है। शाम, हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ गए हैं। शाम, 1 महीने तक करती क्या रही पुलिस? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है जो आपने पूछा कि 1 महीने तक पुलिस क्या करती रही, क्योंकि 22 जून को जब इस बच्चे का अपहरण हुआ था, लड़के का अपहरण हुआ था, उसके बाद तुरंत ही पुलिस को अप्रोच किया गया और पुलिस 4-5 दिन तो परिवार वालों को ये कह करके टहलाती रही कि युवा खून है, हो सकता है किसी लड़की को लेकर के चला गया, और पुलिस ने सुनवाई नहीं की। हालांकि गुमशुदगी दर्ज कर ली थी, लेकिन लगातार परिजन अपहरण की आशंका जता रहे थे। उसको नजरअंदाज करते हुए पुलिस उसको नकारती रही। जब फिरौती के लिए कॉल आई तब पुलिस इसको लेकर के संजीदा हुई और इसके बाद भी केवल मामला दर्ज करने तक ही पुलिस सीमित रही। लगातार फिरौती के कॉल आते रहे और पुलिस का जो तंत्र है, जो सर्विलांस तंत्र है, वो लगातार फेल साबित होता रहा। वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, जिस नंबर से फोन आ रहा है उसकी लोकेशन नहीं पता कर पा रहे थे। इसके अलावा शाम, आपके साथ क्या संजीत के परिजन भी हैं? जी, संजीत के परिजन हमारे साथ में हैं। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे ही समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से मामला हुआ और जब वो पुलिस के पास गए तो उनसे क्या कहा गया। सर, ये बताइए कि क्या कहा गया। आप उनके चाचा हैं संजीत के, जब आप पुलिस के पास गए तो तत्काल पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? तत्काल गए, यहाँ से जैसे पहुँचे हमने कहा ये सर देख लो, ये काम हमारा रंजीत राय चौकी इंचार्ज, इनके सारा रोज हमको टहलाते रहे, इधर उधर ले जाते। हम तुम्हारा काम करते हैं, काम करने की कोई ख्वाहिश नहीं की। हमको सारा में यहाँ से बुला लिया, 4 घंटा 5 घंटा थाने में बैठा रहे। और हमसे जब कहीं के लिए हम सोच रहे कि हम अपनी कहूँ कार्रवाई करेंगे तो पहले धीरे से पहले बुलाकर थाने में हमको बैठा लेते हैं। जी। फिर ये बताइए कि कब मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद जब अपहरण के लिए फोन आया तब आप सब क्या क्या कार्रवाई की उन्होंने? जब कार्रवाई की, रंजीत राय के पास गए रिपोर्ट के लिए, चौकी इंचार्ज, इन्हीं लोगों ने कहा कि ठीक है आपका हम काम जोरदारी से देखेंगे, लेकिन इन्हें शाम, जरा ये पूछिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह पुलिस ने इनसे ये कहा कि किडनैपर्स को 30 लाख रुपए की रकम दे दो और कैसे परिवार ने 30 लाख की रकम जोड़ी? खा लिया राहुल से और उसको कोई। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस ने कब आप लोगों से कहा कि पैसे का इंतजाम करके फिरौती दे दो? पुलिस ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने और क्या रणनीति बनाई थी पुलिस वालों ने? रंजीत राय ने हमसे कहा कि भाई आप पैसा
कि कोशिश कर लो। पहली बात तो चौकी इंचार्ज मेरे घर पे आया, यहाँ पे बैठे, हमने कहा साहब देख लो। हमारी भतीजी ने कहा कि आप क्या पैसे ही के भूखे हो, हमारा भाई का कोई ध्यान नहीं। कहने लगे कितना पैसा दोगे? 2 पैसा। तुम्हारा भाई क्या यहाँ निकल के आए, ये माताओं बहनें सब खड़ी थी, तो कह रहे, चौकी इंचार्ज खुले शब्दन कह रहे थे कि ऐसे बच्चा मिल जाएगा जैसे तुम सोच रहे हो। नहीं, पैसा आपसे जब 30 लाख रुपए फिरौती देने की बात कही गई तो पुलिस ने क्या कहा था, क्या आश्वासन दिया था आपको, कैसे पकड़ेंगे? पुलिस ने आश्वासन दिया ये कि चलिए आप, हम पैसा दिलाएंगे, आपका बच्चा दिलाएंगे। यहाँ से रंजीत राय उन्नाव ले गए, उन्नाव से धीरे धीरे टहलाते टहलाते 5-6 पुलिस वाले साथ में, भैया के साथ में, हमारे एक भैया और हमारा भांजा हरीश, इनको दोनों को डगर भर छेड़ते रहे कि आप कौन हो। जब तुम रोज देखते थे, क्या अंधे थे ये, रोज देख रहे थे कि ये बराबर आ रहे हैं और इनको डगर में छेड़खानी किया। जब गुजैनी पुल पे आए तब रंजीत राय ने कहा कि आप आगे भागो। इतनी देर में रंजीत राय ने पैसा भैया से फिका दिए, भैया को पैसा फिका दिए, वहाँ पे खड़े हो गए। खड़े थे और इनको तुरंत बुलाया कि चमन तुमने क्या बैग फेंक दिया? इनने कहा आपने तो कहा था तब फेंक दिया। तुरंत वहाँ से आए, वहाँ पे एक डीसीएम खड़ी थी, उसमें वहीं पे गाड़ी एक खड़ी थी और ये वहाँ से तुरंत आए तो रंजीत राय का तुरंत फोन आया कि चमन कहाँ खड़े हो? कि हम यहाँ खड़े सब लोग। कहे कौन है? कहे बात कराओ। फिर जैसे बात कराई तो अनिल बोले कि हाँ सर हम अनिल है, बोल रहे हैं। तो इन्हें कहा वहाँ से चमन को लेकर तुरंत वापस हो, हम एक वकील साहब के साथ जा रहे हूँ। अच्छा ये बताइए, उसके बाद किस तरीके से पुलिस लगातार आपसे दबाव बनाती रही कि आपने पैसा नहीं दिया है, ये भी कहला दिया बेटी से, क्या कारण था, क्या कहलाया पुलिस ने? अब हम लोग घर में थे नहीं, ये आए अंदर, जैसे गए बिटिया को समझाया कि आपका भाई दे देंगे, आप ये मत कहो कि पैसा नहीं है, ऐसे बच्चा तुम्हारा मिल जाएगा जो हम कहेंगे पैसा की। जब ये बात होती रही तो इन्हें कहा कि ये मीडियाबाजी मत करवाओ, आपके बच्चे पे खतरा हो जाएगा। और जब इन्हें पैसे से दिवाए कर बाद में यही कहा कि बस। जरा शाम यही पूछिए इनसे कि जब इन्होंने फिरौती की रकम दे दी पुलिस के कहने पर, आश्वासन पर, तो किस तारीख को दी थी और तब से लेकर अब तक क्या कहते रहे पुलिस अधिकारी कि कब आएगा संजीत वापस? कह दें कि पैसा इनका नहीं गया है जी। तो एक बार फिर शाम से वापस संपर्क साधेंगे। तो आपने पूरी कहानी सुनी कि किस तरह जो रंजीत राय वहां चौकी प्रभारी का नाम ले रहे हैं। हमारे साथ आईजी मोहित अग्रवाल जुड़ गए हैं। मोहित जी, कानपुर का ये संजीत यादव का केस आपकी नजर में आया होगा, क्या कुछ जानकारी और कार्रवाई अब तक पुलिस ने क्या की है? देखिए, ये इस प्रकरण में इनका अपहरण जब हुआ था जी, उसके 4 दिन के बाद ही अपहरणकर्ताओं ने इनकी हत्या कर दी थी। और जो अपहरणकर्ता थे इन्हीं के साथी थे, इन्हीं के साथ में पूर्व में लैब में काम करते थे, इनके जान पहचान के से इनके साथ इनका उठना बैठना था। इसके बाद हत्या करने के बाद इनके मन में ये लालच आया कि इनसे कुछ पैसे भी इस प्रकरण में इनके घर वालों से वसूले जा सकते हैं, क्योंकि इनको पता था कि ये घर का इकलौता बेटा है, इसलिए घर वाले आसानी से पैसा दे देंगे जी। और इसीलिए वो लगातार इनको, पिता को ब्लैकमेल कर रहे थे, पैसा मांग रहे थे। पुलिस ने पूरे केस को वर्कआउट कर लिया है। जो मेन अभियुक्त थे 4, वो इसमें हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं। जिस मोटरसाइकिल से ये किडनैप व्यक्ति गया था और इनको किडनैप किया था, उस मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया जी। सर, आप कह रहे हैं केस वर्कआउट कर लिया है, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े थे संजीत यादव के चाचा, वो यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं चौकी प्रभारी रंजीत राय पर कि लगातार वो पैसे मांगते रहे और उनकी यही कोशिश रही किस तरह किडनैपर्स को पैसे दिला दिए जाए। आप कह रहे हैं किडनैप करने के 4 दिन बाद ही हत्या कर दी थी, लेकिन उसके कई दिन बीत जाने के बाद चौकी प्रभारी ने वो फिरौती की रकम दिलवाई है परिवार की ओर से, ये आरोप है चाचा का। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हत्या उन्होंने चौथे दिन ही कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इस बात को छिपाते हुए कि उन्होंने हत्या कर दी है, उनके पिता को ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठना चाहते थे, उनको
फोन कर रहे थे, ये बात सत्य है। कई कॉल्स उन्होंने की पैसा लेने के लिए। जी सर, लेकिन क्या इस मामले में जो पुलिस मौजूद थी, अधिकारी जो रहे, कर्मचारी रहे, क्या उन पर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार उनकी यही कोशिश थी कि रैंसम अमाउंट दे दी जाए परिवार की ओर से। देखिए, ये पुलिस का एक ऑपरेशन था और उसमें एक बैग में कुछ नकली नोट इत्यादि रख करके उनको फंसाने का प्रयास किया गया था कि ताकि जो है उसमें किडनैपर्स उस ट्रैप में हमारे आ जाएं और फंस जाएं। लेकिन परिवार कह रहा है हमने 30 लाख रुपए दिए हैं। इन्हीं कारणों से वो ऑप्शन फेल हो गया और उस लापरवाही के लिए रणजीत राय इंस्पेक्टर जिनका आप नाम ले रही हैं, उनको निलंबित पूर्व में ही किया जा चुका है। 10 दिन पहले ही उनको निलंबित किया जा चुका है और किसी पुलिसकर्मी की अगर इसमें लापरवाही पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, एक और सवाल सर आपसे, क्या वजह है कि एक के बाद एक कानपुर में मामले सामने आ रहे हैं और जो सीधा पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भी प्रकरण आ रहे हैं सब में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जहां पर भी यदि कहीं पर पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जा रही है तो उसमें पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जी सर, लेकिन जिस तरह से पीड़ितों के साथ डील करती नजर आती है, फोन कट गया है। आईजी मोहित अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। वो कह रहे थे कि रंजीत राय जिस पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें पहले निलंबित कर दिया गया और ये आश्वासन दे रहे हैं न्यूज 18 पर कि जो भी इसमें पुलिस कर्मचारी की भूमिका इसमें शक के घेरे में आएगी उसके खिलाफ जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शाम, यहां पर जो आईजी मोहित अग्रवाल हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने पूरा केस वर्कआउट कर लिया है, लेकिन क्या ऐसे केस वर्कआउट किया गया है जिस पर पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है? तो शाम से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन ये पूरा मामला पुलिस पर सवाल खड़े करता है। कानपुर क्यों क्राइमपुर बनता जा रहा है? क्यों लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं जो पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं? परिवार इस वक्त बिलख रहा है। परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है ये हम सिर्फ इन तस्वीरों के जरिए समझने का दावा कर सकते हैं, लेकिन जिस घर से बेटा गया हो और वो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। इस उम्मीद में कि बेटा वापस आ जाएगा, परिवार ने 30 लाख की रकम जोड़ी जो परिवार दावा करता है और वो रकम दिलाई गई पुलिस की ओर से इस आश्वासन के साथ कि बेटा आपका हम ढूंढकर वापस ले आएंगे। लेकिन अब पुलिस कह रही है कि अपहरण के 4 दिन बाद ही उन किडनैपर्स ने संजीत यादव का कत्ल कर दिया था। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।